दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी युवा मित्रों का आज के कार्यक्रम #AIR नेक्स्ट में। मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम का होस्ट आरजे हर्षवर्धन निखरा। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज़ादी, कितनी आसानी से हम आज़ादी की बात कर लेते हैं आजकल, पर ये आज़ादी जिसके साथ हमें जन्म मिला है, ना जाने उसको पाने के लिए कितने ही बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। और आज भी उनका वो बलिदान अगर हमारे सीने में आग नहीं लगा देता है तो ये मान लेना ही सही होगा कि इस आज़ादी की असली कीमत हमें पता नहीं लग पाई है। जितना कष्ट, जितना दुख, जितना दर्द इन स्वतंत्रता के दीवानों ने झेला है, उसकी हम सिर्फ कल्पना करने की कोशिश कर सकते हैं। वो संघर्ष, वो बलिदान, वो त्याग जो इन देशभक्तों ने किया, कल्पना से परे है। बात चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हो या अमर शहीद भगत सिंह की, उनकी विचारधारा भले ही एक दूसरे से अलग हो, पर उनकी मंजिल एक ही थी, और वो मंजिल थी आजाद भारत। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने न जाने कितनी लाठियां खाईं, न जाने कितने साल जेल में गुजारे और अपने परिवार से दूर रहे। आइए इन अमर शहीदों को नमन करते हुए कुछ ऐसी घटनाओं को याद करते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 के विद्रोह से कही जा सकती है। मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह देश में फैल गया। मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इस विद्रोह में शामिल थे। ब्रिटिश सरकार के व्यवहार को देखते हुए सन 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन सन 1922 तक चला और सफल रहा। नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने मार्च सन 1930 में साबरमती आश्रम से की थी, जिसमें उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ा और इसके लिए वो और उनके साथी 388 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसे शहर डांडी तक पैदल चलकर गए थे। सन 1929 में दिल्ली विधानसभा में जब धमाका हुआ तो अंग्रेज सरकार को समझ आ गया कि भारत माँ के बच्चों में शांति प्रिय गांधी भी हैं और धमाके करने वाले भगत सिंह भी। सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बम को फेंका। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे उनको गिरफ्तार किया जाए और वे कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत कर सकें। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो शुरू करने का निर्णय लिया। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के कमांडर की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार बनाई और बहुत जल्द इसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। दोस्तों,
ये जो गीत अब आप सुनेंगे वो उस समय के हर भारतवासी के दिल की आवाज रही होगी। इस आवाज का हो सके तो एक हिस्सा ही सही, पर हमें अपने अंदर भी महसूस करना चाहिए। तो आइए आंखें बंद कर इस गीत को सुने और उसके शब्दों को आत्मसात करें। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हम न देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। दोस्तों, आजादी मिलने के बाद देश के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ। इस सोने की चिड़िया के सारे पंख नोच लिए गए थे, पर इस धरती पर जहां आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक, नागार्जुन और चाणक्य जैसे ज्ञानी पुरुष जन्मे हों, वहां इस सोने की चिड़िया को फिर से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना क्या नामुमकिन था? नहीं ना। दोस्तों, अंग्रेज सरकार पूरे देश को टुकड़ों में बांट कर चली गई थी, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम उपलब्धि देश को एकजुट करना और लगभग 600 राजाओं की रियासतों को देश में मिलाना था। स्वतंत्रता के बाद से भारत शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर मात्र 12% थी, पर अब पुरुषों की साक्षरता दर 84.7%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.3% है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया था। वही विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो सन 1954 में भारत ट्राम्बे में एटमी ऊर्जा कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला पहला देश बना। सन
1975 में भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था, जिसका नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। सबसे सस्ती दरों पर वायरलेस टेलीफोनी प्रदान करने वाला देश बना। इसी देश में दूरसंचार का बाजार सबसे तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे कम लागत वाला सुपर कंप्यूटर भारत ने ही तैयार किया है। आजादी के बाद देश की सुरक्षा पर भी काफी काम किया गया और यही वजह है कि दुनिया की 4 बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है भारत। और आज हमारे पास दुनिया के अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल हैं। दोस्तों, जब मैं हमारे देश की इन उपलब्धियों के बारे में पढ़ता हूँ या सोचता हूँ तो बस यह गीत मेरे जहन में आता है। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले।
चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया। और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे सपनों का भारत कैसा है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर कोई शिक्षित होगा और हर किसी को रोजगार के मौके मिल सकेंगे, क्योंकि एक शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरे राष्ट्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। मेरे सपनों का भारत वो है जिसमें मेरे सभी भारतवासी स्वस्थ हों, सफलता प्राप्त करें, सबकी मदद करें, दान दया करुणा प्रेम से ओतप्रोत हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा दूर दूर तक ना हो। मैं अपने देश को अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरे सपनों का भारत वो सुनहरी चिड़िया है जो पूरे विश्व के लिए आदर्श बने। पर मेरे सपनों का भारत हकीकत तब बन पाएगा जब हम सब एकजुट होकर अपने देश के लिए काम करें। तो आइए दोस्तों, हम सुन लेते हैं कुछ अपने युवा मित्रों के विचार आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर। मेरा नाम अमित कनकनी है। आज की डेट में साइंस कितनी तेज है। पहले के लोग मतलब मोबाइल चलाते थे टच प्लेट वाला, आज के युग में मोबाइल चलाता है एंड्रॉइड। आरामदायक है और आज की डेट में अपन ये भी पता कर सकते हैं कि मौसम की जानकारी और किसी को भी मैसेज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो यही एडवांटेज होता है साइंस का। मेरा नाम भूमि श्रीवास है कि दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। हम सौभाग्यशाली है जिसने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। और मेरे विचारों में अपने देशभक्ति, जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे, वही सच्ची देशभक्ति है। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महानता महान है, महान रहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा है, ये गुलिस्तान हमारा है। मेरा नाम सपना है रोआर है। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। आज़ादी के समय बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना खून और त्याग बलिदान देकर अपने भारत को आज़ादी दिलवाई है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ही योगदान रहा है। बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा ही कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस, ऐसा ही बोला जा सकता है कि भगत सिंह ने भारत को आज़ाद करवाने में अपना पूरा बलिदान दिया है। माय नेम इज सुनील अनुरागी। हम जानते हैं कि भारत में कई पुरानी परंपराएं हैं और नई। नारियों को आज सम्मान मिल रहा है जिसके कारण विकास बढ़ रहा है। कहीं न कहीं भारत और हमारा समाज विकसित हो रहा है। मैं यशिका कुमारी पटवा। अभी हमारी इंडिया बढ़ेगी जब टेक्नोलॉजी और डिजिटली वर्क हो, जो हमारे दिन पे दिन हमारी इंडिया को स्मार्ट बनाएंगे और टेक्नोलॉजिकली करेंगे डेवलप। आगे चल के अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है, अगर मान लिया ठान लिया, तो अपन लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र भी बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित में काम करें। भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाषावाद से खुद को अलग कर एक भारतवासी के तौर पर सोचें। मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी के लब पर आए दुआ बनकर यही बात कि ये वतन मेरे आबाद रहे तू। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें ये आज़ादी बड़ी ही मुश्किल से मिली है। हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से इस धरती को सींचा है और अब हमारी बारी है कि हम मेहनत करके इस देश को ऐसा बना दें कि हम कह सकें, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे
देश की धरती। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए आज के कार्यक्रम #AIR Next के होस्ट आरजे हर्षवर्धन नीकरा को नमस्कार।